आज के इस पार्ट में हम 10वीं गणित की प्रश्नावली थी त्रिभुज, उसके 6.2 के आपके 6 क्वेश्चन हो गए थे पिछले लेक्चर में, और आज हम शेष क्वेश्चन करेंगे। तो जिसमें से 7वां प्रश्न है आप आधारभूत आनुपातिक प्रमेय का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। प्रश्न है तुम्हारा, आधारभूत आनुपातिक प्रमेय का प्रयोग करते हुए सिद्ध करना है कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से। तो यहीं से सवाल शुरू हो गया तुम्हारा हल। ये ले लिया तुमने एक त्रिभुज, त्रिभुज का नाम दे दिया ABC। ये ले लिया एक त्रिभुज ABC कि एक भुजा के मध्य बिंदु से, एक भुजा ले ली AB, इसका मध्य बिंदु ले लिया D की भुजा, एक भुजा AB का मध्य बिंदु D है। ये मान लिया तुमने, माना के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर रेखा खींचनी है। डी से ये रेखा खींच दी तुमने। ये किसके समांतर हो गई? BC के, इसके समांतर हो गई। नाम रख दिया DE। D से DE समांतर BC रेखा खींची है। जैसे ही डी समांतर BC रेखा खींची तो कौन सी प्रमेय लग गई तुम्हारी? आधारभूत आनुपातिक प्रमेय। आनुपातिक प्रमेय से आधारभूत आनुपातिक प्रमेय क्या हो गई कि जब ये इसके समांतर होती है तो ये D इसका विभाजन कर रहा है, E AC का विभाजन कर रहा है, और इनका जो विभाजन है वो समान अनुपात में है। मीन्स इसका विभाजन AD बटे DB में हुआ, इसका विभाजन AE अनुपात EC में हुआ, और इनका अनुपात कैसा है? समान। अब तुमने क्या कहा है कि D किसका मध्य बिंदु है? D AB का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु किसको कहते हैं कि उस बिंदु से दोनों सिरों की दूरी समान। मीन्स D से A की तो AD, D से B की मीन्स BD, ये दोनों कैसी हो गई? बराबर। यहां रख दिया AD का नाम क्या रख दिया? BD बटे DB बराबर AE बटे EC। BD से BD कट गया, एक बार आमने सामने गुणा AE बराबर EC। अब ये दोनों टुकड़े बराबर हो गए। जब ये दोनों टुकड़े बराबर हो गए तो E क्या हो गया? AC का मध्य बिंदु। जो उसने पूछा है तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। मीन्स तीसरी भुजा क्या हो गई? दो समान भागों में विभाजित हो गई, जिसको कह सकते हैं हम AE बराबर EC। AE बराबर EC। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर
8। आधारभूत आनुपातिक प्रमेय के विलोम का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, ये प्रश्न है तुम्हारा। और इसमें आधारभूत आनुपातिक प्रमेय के विलोम का प्रयोग करना है। एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, इसका मतलब एक त्रिभुज लेना है, दो भुजाओं के मध्य बिंदु लेना है। ये ले लिया हमने त्रिभुज, ये ले लिया त्रिभुज ए बी सी, ये दो मध्य बिंदु ले लिए, इसका मध्य बिंदु डी ले लिया और इसका मध्य बिंदु ई ले लिया और इसको हमने मिला दिया, ये मिला दिया। तो हल में क्या बन गया, माना एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी का मध्य बिंदु डी तथा AC का मध्य बिंदु E है। मध्य बिंदु क्या ले लिया, E, ये ले लिया हमने मध्य बिंदु किस किस के, AB का तो D और AC का E। तो AD बराबर क्या आ गया, DB, एवं AE बराबर क्या आ गया, EC। जब मध्य बिंदु लिया तो इसकी दोनों सिरों से दूरी, A की D से और B की D से बराबर, ऐसे E की A से और C से, तो AE बराबर EC। अब इसको हम हल करेंगे। अब हल करने के लिए क्या करते हैं कि AD बराबर DB, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको इसके नीचे लाके AD बटे DB बराबर 1। ऐसे ही AE बराबर EC, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं AE बटे EC बराबर 1। इस पर नंबर डाल दिया 1, इस पर नंबर डाल दिया 2। जब हमने इस पर नंबर डाल दिया तो देखो ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो दोनों बराबर हो गए। 1 व 2 से AD बटे DB बराबर AE बटे EC। AD बटे DB मीन्स D ने दो हिस्सों में बांट दिया AB को और उनका निकाल लिया अनुपात। ऐसे E ने दो हिस्सों में बांटा AC को, इनका निकाल लिया अनुपात, वो आ गया समान। और जब समान अनुपात आ जाता है तो प्रमेय लागू हो जाती है, कौन सी, आधारभूत आनुपातिक प्रमेय का विलोम। अतः CPCT के विलोम से कौन सी, ये वाली रेखा मीन्स DE किसके समांतर हो गई, BC के। यही तो था।
कि जब आधारभूत अनुपातिक प्रमेय का विलोम लगाते थे तो इनका अनुपात निकालो, अगर समान आता है तो ये तीसरी भुजा मीन्स BC इस खींची गई रेखा के समांतर होती है। खींची गई रेखा का नाम DE और तीसरी भुजा का नाम BC। तो समांतर कौन किसके हो गया? DE समांतर BC, जो इसने सिद्ध करवाई है कि मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का नाम DE, तीसरी भुजा का नाम BC। तो DE किसके समांतर हो गई? BC के समांतर हो गई। तो ये तुम्हारा आराम से CPCT के विलोम से क्या हो गया? DE समांतर BC। अतः कौन सी रेखा? मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा किसके समांतर हो गई? तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो इसको लिखें तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना कोई जरूरी नहीं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न ABCD एक समलंब है। ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC, जिसमें AB समांतर DC, इसके विकर्ण परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं, O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध करो AO बटे BO बराबर CO बटे DO। हाँ, ABCD क्या है? एक समलंब चतुर्भुज जिसमें ये एक जोड़ा समांतर होता है, दूसरा है समांतर। तो AB समांतर है DC के, विकर्ण खींचने हैं जो कहाँ काटते हैं? O पर, तब ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले बनाते हैं हम समलंब चतुर्भुज। ये बना दिया हमने समलंब चतुर्भुज। ये हो गया तुम्हारा A B C और D। इसके विकर्ण खींच दिए, ये खींच दिए विकर्ण, ये काट रहे हैं तुम्हारे ऊपर, खींच दी। तो ये लिख दिया ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। जिसमें ये वाली इसके समांतर है, AB किसके समांतर है? DC। अब हमने क्या किया? हमने एक समांतर रेखा और खींची O से, ये खींच दी OE। अब OE समांतर AB रेखा खींची। जब OE किसके समांतर है? AB के, तो और AB किसके समांतर है? DC के। तो OE जो रेखा है वो AB के समांतर भी हो गई और DC के भी समांतर हो गई। OE इसके समांतर है और ये इसके समांतर है, तो OE किसके समांतर हो गई? DC के भी समांतर हो गई। अब आते हैं हम दोनों त्रिभुजों में, जिसमें OE रेखा खींची हुई है, देखो नीचे भी खींच गई और ऊपर भी हो गई। ऊपर वाले का नाम क्या हो गया? ADB। त्रिभुज ADB में, त्रिभुज ADB में देखो ध्यान से, ADB में ये रेखा इसके समांतर है, OE समांतर AB। जब ये रेखा इसके समांतर है तो ये वाली जो रेखा इसके समांतर है, तो ये बिंदु E इसका विभाजन कर रहा है,
बी ओ इस बी डी का विभाजन कर रहा है, इसका नाम क्या हो गया ए ई बटे ई डी, और ओ के द्वारा बी ओ बटे ओ डी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं ए ई बटे ई डी बराबर बी ओ बटे डी ओ। ये हो गया तुम्हारा एक नंबर। अब नीचे वाले चित्र में आओ, इसमें ए डी सी में, इसमें ए डी सी में त्रिभुज ए डी सी में आओ, ए डी सी में, ए डी सी में देखो ये रेखा इसके समांतर हो गई, तो ई हो गया और ओ हो गया, जिसमें ई ने विभाजन किया है इस ए डी का, ओ ने विभाजन किया है ए सी का। किस किस में ए ई बटे ई डी में, और ओ ने किया है ए ओ बटे ओ सी। ये हो गया तुम्हारा दो से मान किसका ए ई बटे ई डी का एक में रखने पर ए ई बटे ई डी का मान यहां रख दो, तो ये हो गया ए ओ बटे ओ सी बराबर बी ओ बटे डी ओ। तो मैं सिद्ध क्या करना है, ए ओ के नीचे क्या लाना है बी ओ। तो देखो यहाँ में सामने है, इनको चेंज कर दो, या ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ। ये हो गया तुम्हारा सिद्ध, ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ। वापस सुनो, ये एक समलंब चतुर्भुज लिया, ये इसके समांतर है, दी है उसने, विकर्ण ऊपर काटते हैं, काट रहे, ओ से हमने एक रेखा खींची ओ ई जो इसके समांतर ले ली ए बी के, और जब ए बी किसके समांतर है डी सी के, तो ओ ई इसके भी समांतर हो गई, इसके भी समांतर हो गई, ओ ई समांतर ए बी समांतर डी सी। अब त्रिभुज ले लिया ए डी बी, ये त्रिभुज जब लिया हमने, ये इसके समांतर है, तो ई के द्वारा इसका विभाजन हुआ ए ई अनुपात ई डी, तो ए ई बटे ई डी, ओ के द्वारा इसका हुआ बी डी का बी ओ बटे ओ डी, ये लिख दिया। अब ए डी सी में लिया, ए डी सी ये रहा, ए डी सी में ई के द्वारा विभाजन ए ई बटे ई डी, ए ओ बटे ओ सी। एक बार दो से मान उठा के एक में रख दिया, किसका ए ई बटे ई डी की जगह कौन ए ओ बटे ओ सी, यहाँ ये हमने आपस में बदल दिए, तो ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ। अब आते हैं अगला प्रश्न, 10वां और लास्ट प्रश्न। एक चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ, तो सिद्ध करो ए बी सी डी समलंब है, ए बी सी डी समलंब है। करें हम एक चतुर्भुज खींच लिया, समलंब सिद्ध करना है तो समलंब भी ले लेते हैं, ए बी सी डी, इसके विकर्ण काटने हैं, ये विकर्ण हो गए इसके ऊपर। अब हमने एक रेखा खींच दी ओ ई, किसके समांतर ए बी के समांतर, माना एक चतुर्भुज ए बी सी डी, एक चतुर्भुज ए बी सी डी जिसके विकर्ण ऊपर काटते हैं,
OE समांतर AB खींच दी। ये इसके समांतर खींच दी हमने। जब ये इसके समांतर खींच दी तो प्रमेय लागू हो गई, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय। कौन से त्रिभुज में? जहां OE और AB मिल रहे हैं किस पर? D पर। तो नाम हो गया ADB। त्रिभुज ADB में OE समांतर AB, और जब OE समांतर AB है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? देखो, ये रेखा ने इसका विभाजन किया, AE बटे ED बराबर हो गया तुम्हारा BO बटे DO, या OD लिख दूं। कौन सी प्रमेय से? CP/CT से, आधारभूत आनुपातिक प्रमेय से। अब दिया क्या है देखो ध्यान से उधर, चूंकि AO बटे BO बराबर CO बटे DO दिया गया है, या लिख सके हम आपस में चेंज करके क्या? AO बटे CO बराबर BO बटे DO, ये लिख दिया। ये डाल दिया नंबर 2, ये डाल दिया नंबर 2 से मान 1 में रखने पर 2 से मान उठाए 1 में रख दिया, किसका? BO बटे OD का। इसका BO बटे OD का, BO बटे OD का, और BO बटे OD का मान क्या है? AO बटे CO। तो ये हो गया AE बटे ED बराबर AO बटे CO, AE बटे ED बराबर AO बटे CO। देखो इनका अनुपात और इसका अनुपात, तो ये हो गई दो भुजाएं, तो इनको मिलाने वाली रेखा कौन सी हो गई? EO, और ये किसके समांतर हो गई? DC के। तो ये लिख दिया मैंने EO समांतर किससे? DC। किससे हो गई? CP/CT के विलोम से, CP/CT के विलोम से। और लास्ट लाइन, EO किसके समांतर आ गई? DC के, और EO पहले किसके समांतर थी? AB के। चूंकि EO समांतर AB एवं EO समांतर DC, AB समांतर हो गई किसके? DC। जब EO इसके समांतर है तो ये भी आपस में समांतर हो गए, और समांतर होते ही ABCD समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है। वापस सुनो एक बार, एक चतुर्भुज लिया, विकर्ण किस पर काट गए? ऊपर। हमने OE खींच ली किसके समांतर? AB के समांतर। जब AB के समांतर खींच ली तो इस OE ने इसका विभाजन किया E के द्वारा, और इसका O के द्वारा, तो AE बटे ED बराबर BO बटे DO, BO बटे DO। अब ये आ गया, ये उसने दिया है AO बटे BO बराबर CO बटे DO। अब हमने इनको बदल लिया आपस में, तो AO बटे CO बराबर हो गया BO बटे DO, और BO बटे DO का मान यहाँ रख दिया, AO बटे CO ये रख दिया। जैसे ही हमने रखा तो ये वाला और ये वाला अनुपात समान हो गया, तो ये रेखा इसके समांतर हो गई, EO किसके? DC के, और EO हमने पहले ली थी AB के, तो AB और DC भी आपस में क्या हो गई? समांतर। जब समांतर हो गई तो एक कौन सा बन गया? समलंब चतुर्भुज। तो ये आपकी 6.2 कंप्लीट होती है, जिसमें से 2 नंबर का सवाल आने की पूरी संभावना है। और 6.3 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।